गांधी जी ने हमको ये सिखाया था। हम जब गांधी जी के आश्रम में रहने के लिए गए तो उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटा होकर रहना चाहिए। उस ज़माने में भंगी सबसे छोटे माने जाते थे, अब तो खैर भंगी इतने छोटे नहीं माने जाते। जब मैं आश्रम में गया था तो भंगी सबसे छोटा माना जाता था, काम छोटा मानता। उन्होंने कहा पहला काम तुम्हारा ये है कि तुम्हारा जो अहम है उस अहम को और जो श्रम से जी चुराने को है, बढ़िया काम तलाश करने का है, घटिया काम करने में तौहीन समझने का है, पहले तुम इसे ठीक कर लोगे तो समझना चाहिए कि गांधी जी को तुमने समझा और गांधी जी के आश्रम को तुमने समझा और गांधी जी के मिशन को तुमने समझा और गांधी के सहयोगी होकर के रहोगे। चलो पहला काम ही करो। पहला काम जो मुझसे किया गया, कई महीने से तुम्हारे लगातार काम किया। मैं साबरमती आश्रम में टट्टियाँ साफ करता रहा, बहुत अच्छी तरीके से साफ करता रहा और ऐसे काम करता रहा जो ऐसे लकड़ी की चिराई का काम है, इसका काम है, जो छोटे मोटे साग काटने का काम है, झाड़ू लगाने का काम है, छोटा करने लगा। छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन, छोटे काम में बड़प्पन सीखो। 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 6 2 2 चौके 8 2 5 10 2 6 के बारे याद करो। जो आदमी सबसे जो छोटा काम है वास्तव में वही बड़ा काम है। और जो आदमी बड़े काम की तलाश में है कि मैनेजर होकर के रहेंगे, वक्ता होकर के रहेंगे, गायक होकर के रहेंगे, ये होकर के रहेंगे, वो उतना ही घटिया, उतना ही छोटा आदमी है, छोटा ही आदमी है। जितने भी छोटे आदमी, जितने भी बड़े आदमी हुए हैं छोटे होकर के रहे। गांधी जी छोटे आदमी होकर रहे, मेरे हुआ छोटे आदमी होकर के रहे थे। बाकी और भी जितने बड़े आदमी हैं वो सब छोटे होकर के रहते, छोटेपन की वजह से बड़प्पन किया है। इसलिए अपना अहम नेता मत बनना कभी। गांधी जी नेता कभी नहीं बने। लोगों ने बना दिया, मार मार के ऊँचा धकेल दिया तो कोशिश किया, पर उन्होंने हमेशा ये कोशिश की। सबसे पहले हिंदुस्तान को जब स्वराज मिला था तो ये किया गया था कि राष्ट्रपति गांधी जी को बनाना चाहिए। उन्होंने खबरदार बेकार की बात की। उन्होंने कहा राष्ट्रपति गांधी जी बन सकते थे, नहीं, जयप्रकाश नारायण तक नहीं बने। जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जयप्रकाश से कहा गया था कि आप ये बन जाइए, उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं, छोटा होकर के, छोटा आदमी होकर के रहेगा, बड़प्पन होकर के रहेगा। इसलिए आप अपनी नेतागिरी को आगे बढ़ाने के लिए ये मत करना कोशिश कि हम नेता हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम यहाँ होकर के रहें, हम सब हुकूमत चलाए में, हम हुकूमत चलाए में हमारी इज्जत हो और हमको मान मिले और हमको कुर्सी पे बैठना पड़े और हमको आत्माओं की मेहनत न करनी पड़े। ये जो है दोष कभी तुम में आ गया, तुम 2 कौड़ी हो जाओगे। फिर बजाय तुमको प्यार करने के, जो तुम्हें देख देख करके अब तक मेरा इतना प्यार भीतर से उमड़ा पड़ रहा है कि सारे प्यार को अपने को बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर, अपने तप को और अपने पुण्य को और अपने ज्ञान को सबको बखेर दूँ तुम्हारे ऊपर। ये जो मेरा भाव है फिर नहीं रहेगा। फिर तुम्हारा घटियापन देख के बच्चा टट्टी से अपने आप को सान लेता है तो उसकी माँ का बराबर मन ये होता है कि इसको पहले धोए और साफ करे, उसके बाद गोदी में लेंगे। नहीं मम्मी अभी गोदी में ले, नहीं बेटा, जब तक टट्टी से सना हुआ है तब तक लेंगे। ये टट्टी से सरना है। जो जितना अहंकारी है, जितना अहम जितना ज़्यादा हो गया है, बड़ा हो गया है, जो बड़े काम करना चाहता है छोटे काम से जी चुराता है। और जो आदमी काम से चोरी करता है, आलस्य दिखाता है, वो इसी आलस्य दिखाता है। कहते हो काम करने वाले तुम लोग हो, मेहनत मजबूर हो, तुम लोग काम करो, हम तो बड़े आदमी काम करते हैं। कहीं बड़े आदमी बैठे रहते हैं, श्रेष्ठ लोग बैठे रहते हैं, बाबा जी लोग बैठे रहते हैं, महंत लोग बैठे रहते हैं, तो हम भी बैठेंगे, बैठने में हमारी शान है। नहीं बेटा, ये मत करना। बस ये किया तो हम तो समझना चाहिए कि हमारी तुम्हारी कुट्टी हो जाएगी और हमारे तुम्हारी जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी फसल के ऊपर पाला पड़ जाएगा, टिड्डी आ जाएगी। पाला पड़ जाता है, टिड्डी आ जाती है तो अच्छी हरी भरी फसल चौपट हो जाती है। 3 दुश्मन हमारे, लोभ बड़ा राक्षस, लोभ को घटा देना अच्छा, और लोभ के अलावा मोह को घटा देना, ज़्यादा न बाल बच्चे बढ़ाना और न बाल बच्चों के बारे में ये ख्याल देना कि ये तो हमारा लड़का ये विलायत ही जाएगा और वकीली बन के रहेगा और फलाना बन के रहेगा और हमारी लड़की के ब्याह में 32,000 रुपये का सामान खर्च होगा। ये मत देखना। ठीक है, जितने भी नागरिक हैं भारतवर्ष के, उन्होंने तुम्हारे बच्चे भी हैं और पड़ोसी के बच्चे भी हैं और औरों के बच्चे भी हैं, तुम्हारे बच्चे भी हैं। इसीलिए बच्चों के लिए कमाई छोड़ जाना, धन छोड़ जाना, जायदाद छोड़ जाना, ज़मीन छोड़ जाना, इसकी अपेक्षा ये अच्छा है कि उनको हाथ पाँव से काम करने के लायक बना दो, स्वावलंबी बना दो। बस ये तुम बना लोगे तो ठीक हो जाएगा। और अपनी नम्रता के बारे में और मशक्क़त के बारे में, नम्रता के बारे में नंबर 1 और नंबर 1 उसको बढ़ा,
सबसे आगे काम में सबसे आगे रहता है। या हमारे यहाँ चौका के महकमे में हम कभी कभी झांकते हैं तो हमको एक दाताराम लड़का स्वयं सेवक दिखाई पड़ता है। हमको बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, नेता मालूम पड़ता है, असली नेता ये। जब देखो तब मुस्तैदी से, जब देखो तब धोती कसे हुए, जब देखो तब कमर कसे हुए, चाहे चावल नीचे ले जाने पड़े, चाहे ऊपर ले जाने पड़े, चाहे जो कुछ भी कर जाने पड़े, बोरियाँ के ऊपर धानी पड़े, रात को चौकीदारी करना पड़ा, सब काम कर। हमको बहुत प्यार लगता है। तुम्हारे बारे में भी हमारे प्यार की 3 कसौटी हैं, 3 कीमतें हैं कि तुम हमारा प्यार मांगते हो क्या। 1, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो। 2, क्या तुम युग और समय की समस्याओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे हो। 3, क्या अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन को महान बनाने के लिए वास्तव में तुम्हारी इच्छा है। 4, अगर ये सब बातें हैं तो मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके सारे के सारे दुश्मन, जो किसी आदमी के असली दुश्मन, ना आपका दुश्मन सांप है, ना आपका दुश्मन बिच्छू है, ना आपका दुश्मन चोर है, ना आपका दुश्मन डाकू है, कोई नहीं है दुश्मन, बस आपके 3 हैं दुश्मन। ये जितनी मात्रा में आपके साथ लगे रहेंगे उतनी आप भारी हो जाएंगे, बोझिल हो जाएंगे, बेजदार हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, दिखावटी हो जाएंगे। और अगर काम भी करेंगे तो ऐसे बेहुदे ढंग से करेंगे जिससे जो काम न करने के बराबर हो जाएगा। उसकी हज़ारों परिस्थितियाँ पैदा हो जाएंगी और पीछे मुसीबत पैदा हो जाएगी। ये मैं आप सबसे कहता हूँ, मेरे गुरु ने भी मुझसे ये कहा था, मैं भी आपसे ये कहता हूँ, लोभ और मोह और अहंकार को त्याग करने के लिए जितने भी कदम बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। अपने आप को तैयार करना, अपने स्वभाव को तैयार करना, अपने दिमाग को तैयार करना, अपनी आत्मा को तैयार करना, अपने मन को तैयार करना, जो कुछ भी सबको तैयार करना हो उस सबको तैयार करने के लिए अपने आप को लगाने की कोशिश करना। अगर तुम जितने ज़्यादा सफल हो जाओगे उतने आप मेरे नज़दीक चले आओगे। चुंबक के साथ तो लोहा खिंचता हुआ आता है, तुम लोहा बन जाना, मैं खींच लूँगा तुमसे, और हमारे पास जो जीवन का सार है वो मैं सुपुर्द कर दूँगा तुम्हारे बस। और मैं क्या कहूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ और बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा हूँ। जो कार्यकर्ता साथ आ गए उनसे भी, और जो कार्यकर्ता नए आने की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि देश का, समाज का और विश्व का जो भविष्य बनना है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो आपके सहयोग से ही होगा। और आपका सहयोग तब माना जाएगा जबकि आप सही और खरे व्यक्तित्व को लेकर के हमारे पास आएंगे। आप निकम्मा व्यक्तित्व, गंदा व्यक्तित्व, फूहड़ व्यक्तित्व, बेहुदा व्यक्तित्व, अनगढ़ व्यक्तित्व लेकर के हमारे साथ आ गए तो और परेशानी पैदा करेंगे। आपका वजन और लादना पड़ेगा उल्टा, और आपके बदले की निंदाएं भी हमको सहन करनी पड़ेंगी। नहीं, ये मत करना। बस बराबर रोज़ अपने आप से पूछते रहना कि हमने अपना लोभ घटाया, हमारे मोह को काबू में आया, हमारा अहंकार घटा, हमारी सहनशीलता बढ़ी, हम नम्र बने। बस ये सवाल थोड़े से ही अपने आप से रोज़ पूछते रहोगे तो मेरा ऐसा ख्याल है कि तुम्हारा जीवात्मा ही तुमको इतना गुरु का काम करेगा और इस लायक बना देगा कि तुम बढ़िया से बढ़िया काम करने में समर्थ हो सको और इस मिशन के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हो सको, मेरे प्राण प्यारे बन सको, भगवान के आपको दुलारे बन सको और समाज के लिए वो काम कर सको जिसको करने के लिए हम आपको कहते रहते हैं और हमने कहा। बस आज की बात।